तो ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खास करके एसलीपीएस वेलनेस में, बिजनेस से आउट हो जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं और लास्ट अल्टीमेटली इस बिजनेस से निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस उन्होंने नहीं छोड़ा, बिजनेस ने उनको लात मार के निकाल दिया। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोग बोलते थे कि सर पैसा कमाने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, तो मुझे भी लगता था कि पैसा कमाने के बाद मैच्योरिटी आती होगी, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। अगर पैसा इंसान के साथ, लोगों के साथ कमा ले इंसान, तो इतनी आसानी से मैच्योरिटी नहीं आती, है ना। तो जो टोपाज रैंक है, जो एमरल्ड रैंक है, रूबी स्टार रैंक है, सफायर रैंक है, स्टार सफायर रैंक है, इन रैंकों की सबसे खास बात क्या है कि इस रैंक सबसे पहला होता है माइंड पावर, दूसरा होता है मनी पावर, जिसके पास पैसा हो वो भी बहुत पावरफुल होता है, तीसरा होता है मैन पावर, जिसके पीछे लोग हैं वो भी पावरफुल होता है। तो इस रैंक में क्या है, पैसे थोड़े से आते हैं तो माइंड, मैन पावर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आपके पीछे लोग हो जाते हैं जो आपको गुरुजी बोलते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, आपके फोन करने पे वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। आप कहीं हॉल में एंट्री मारते हैं तो आपको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, करते नहीं करते हैं। और आप अगर कहीं पे खड़े होते हैं तो लोग आपके आगे पीछे खड़े होते हैं, लोग आपकी जय जयकार करते हैं। तो क्या है, जनरली जब मैन पावर किसी के पास आती है, कुछ लोग उनके फेवर वाले आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइंड लोगों का डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसे भी थोड़े मोड़े आ गए। जो एकदम हालत खराब थी, खस्ती थी, वो आज हालत है नहीं, थोड़े बड़े मोटे पैसे आए हैं। लेकिन वो जो लोग आ गए पीछे से, तो फिर उनको लगने लगता है कि इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कोई है तो कौन है, मैं। और अक्सर इस लेवल के लोगों के अंदर से एक आवाज आपने सुनी होगी, मैंने किया। क्या बोलते हैं, मैंने किया। सपोज ज्वाइनिंग के समय अगर अपलाइन ने ये कमिट कर दिया हो कि सर मैं आपका एक लेग चला दूंगा, दूसरा तुम चला लेना, और गलती से वो अपना इंसेंटिव चला ले जहां पे मात्र 25% का बिजनेस है। कितना? 25%। सच्चाई तो ये है, अगर वो गलती से अपना इंसेंटिव चला ले और एक आध रैंक गलती से इंसेंटिव से वो अपलाइन से पहले कर लिए, तो अगले दिन से अपलाइन के सर पे नाच के सवार हो जाते हैं, सर के अपलाइन के सर पे तांडव शुरू हो जाता है। तुरंत जो उसके सीनियर है, यानी डायमंड का अगर है तो डायमंड का सीनियर होता है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, है ना, कुछ तो मेरे पास भी आ जाते हैं। इनके पास कंप्लेन आने शुरू हो जाती है कि सर हमने बहुत ताकतवर तरीके से काम किया, लेकिन अपलाइन मुझे बड़ा नकारा मिला, हमारा काम कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अपना अलग जुगाड़ कराओ। होता है नहीं होता है? yes. हाँ देखो, बेशरम बोल भी रहे हैं। हो रहा है ना? आपकी टीम ऐसा करती है नहीं करती? हाँ यस करती है। आप कहां से रोक सकते हो? आप रोक ही नहीं सकते, ये होता ही होता है, होता ही होता है। और अगर गलती से समझाने के ही उद्देश्य से सही, अगर अपलाइन इनको डांट दिया गलती से, उसके बाद तूफान आ जाएगा। फिर तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, अब जाओ मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा जुबान से आता है नहीं आता है? आया ना? बोलते हैं ना लोग, ऐसा आता है नहीं आता है? तो कई बार मेरे जो आपके ब्लैक डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ये मेरे पास फोन कर करके आपकी ये जो हरकत है ना, ये मुझे बताते रहते हैं। और ऐसा यहाँ कोई मत समझना कि तुम दूध के धुलो, सभी करते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो बोल सकता है नहीं सर हम तो मतलब बिल्कुल सर अपलाइन के प्रति समर्पित, गला काट ले अपलाइन, कोई दिक्कत नहीं है सर अपने को, ऐसा एक भी नहीं है। सारे लोगों की ये समस्या है, सारे लोग इस लेवल पे जाने के बाद ऐसी हरकत आज तक किए हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो ऊपर है ना, ये भी कभी ना कभी करते थे, इनका अपलाइन और ट्रीटमेंट किया तब जाके सुधर गए और आगे बढ़ गए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपका अपलाइन थोड़ा कमजोर रहा और अगर आपके अपलाइन ने इस कंडीशन, इस मेंटल कंडीशन, इस मेंटल सिचुएशन में अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खास करके एसलीपीएस वेलनेस में, बिजनेस से आउट हो जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं और लास्ट अल्टीमेटली इस बिजनेस से निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस उन्होंने नहीं छोड़ा, बिजनेस ने उनको लात मार के निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के जो सिस्टम होता है, जो बिजनेस की डिमांड है, उसके खिलाफ काम कर रहे थे। खिलाफ काम कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खिलाफ काम करते समय उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला। और यहाँ पे असली रोल अगर किसी इंसान का आपके लाइफ में शुरू होता है तो वो है आपके अपलाइन का रोल। यहाँ पे असली रोल अगर किसी का शुरू होता है तो वो है आपके ट्रेनिंग सिस्टम का रोल। मेरे दोस्त, ये ट्रेनिंग इसलिए बुलाया गया है
ये ट्रिपल टी ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग, इसको एडवांस लीडरशिप क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपकी मेंटल स्टेटस को सही करने का काम करते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको वो चीज बताने की कोशिश करते हैं जिस चीज को आज वाकई आप मार्केट में फेस कर रहे हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लीडर हैं। किस मामले में? सेल्स के मामले में। मुझे पता है कि हॉल में बैठा हर एक इंसान अगर बैग होल्डर और गाड़ी देके मार्केट में भेज दिया जाए तो इस हॉल में बैठा हर एक इंसान लोगों से मिलके लोगों को प्लान देके ज्वाइनिंग बड़ी आसानी से करा सकता है। इस हॉल में बैठा हर एक इंसान के अंदर इतनी ताकत है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, हर कोई कर सकता है। इस हॉल में बैठा हर एक इंसान कर सकता है, क्योंकि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं निकालना जानते, अगर आप लोगों से बात करना नहीं जानते, अगर आप लोगों से मिलना नहीं जानते, तो आप शायद एमरल्ड, आप शायद टोपाज, रूबी स्टार सफायर, स्टार सफायर नहीं बन सकते थे। आपको बेसिक काम बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी लेवल पे हमें रुक जाना है? हाँ जी, क्या हमें इसी कंडीशन, इसी सिचुएशन पे अपने आप को रोक लेना है या आगे भी कुछ बड़ा काम करना है? आगे बड़ा काम करना है या अपने आप को यही बांध देना है, यही रोक लेना है अपने आप को? तो इसके लिए हमें और एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत है, और एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत है। जो हमारी गलत हरकतें हैं उन हरकतों को सुधारने की जरूरत, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माइंड को डेवलप करने की जरूरत है।